जय बद्रीशाल और स्वागत है आप सभी का। अगर आप उत्तराखंड के पॉलिटिकल एनालिसिस, कल्चर और ट्रेडिशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि अगली हमारी जो भी वीडियो हो उसको आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। अब आते हैं आज के वीडियो के टॉपिक पे, उत्तराखंड का थर्ड पॉलिटिकल ऑप्शन यानी कि तीसरा राजनीतिक विकल्प। यार देखिए, इतने साल हो गया हमारे राज्य को बने हुए, 25 साल हो गए हैं और ये देखा गया कि हमारे राज्य में अब तक सिर्फ दो पार्टियों का ही राज चला है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। अब पिछले कुछ सालों में हमारे उत्तराखंड में अब एक तीसरे पॉलिटिकल ऑप्शन की बात चल रही है और यहाँ पे अभी दो ऐसी पार्टियां हैं जिसका आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में, जो अपने आप को उत्तराखंड का तीसरा पॉलिटिकल विकल्प बता रही हैं। एक है उत्तराखंड क्रांति दल और दूसरी है उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा। अब चलिए इन दो पार्टीज का थोड़ा एक बेसिक हम इंट्रो ले लेते हैं, इनकी थोड़ी जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल तो आप सबको वैसे पता ही है कि वही पार्टी है, ये वही संगठन है जिसने हमारे उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए बहुत आंदोलन किए। इनके काफ़ी लोगों ने स्ट्रगल भी किया है और ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे राज्य की जो स्थापना है, जो हमारा राज्य बना है, उसमें उत्तराखंड क्रांति दल का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन राज्य बनने के बाद इनका जो पॉलिटिकल जो करियर रहा है वो कुछ खास नहीं रहा है। इनके अपने आपस में अपने कनेक्शंस नहीं रहे हैं, आपस में इनकी अपनी लड़ाइयाँ रही है और इस चक्कर में वो पार्टी पॉलिटिक्स के मामले में उतना ग्रो नहीं कर पाई जितना उन्हें होना चाहिए था। और अभी भी 25 साल में ये पार्टी अपने अपने प्रेजेंस और अपने अस्तित्व के लिए अभी भी लड़ रही है। दूसरी है आपकी उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा। अगर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की बात करें तो इसको ज़्यादातर लीड किया है बॉबी पवार ने, जो कुछ सालों से उत्तराखंड के जो मुद्दे रहे हैं और जिन्होंने अभी 2024 में टिहरी लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। लेकिन हालांकि वो चुनाव हार गए, उनको वो थर्ड हाईएस्ट वोटर बने उस पूरे इलेक्शन में अपनी टिहरी कैंडिडेट से। उसके साथ साथ उसमें आपके लुसुन टुडारिया, मोहित डिमरी और त्रिभुवन चौहान जी, ये भी इस पार्टी के बड़े मेंबर्स रहे हैं, जो ग्राउंड में उत्तराखंड के जो मुद्दे रहे हैं, जो इश्यूज़ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं और वो अपने आप को तीसरा ऑप्शन ही मानते हैं। तो अब बात करते हैं, ये तो हो गया इन दो हमारी पार्टीज़ का कि ये है क्या, इनकी हिस्ट्री क्या है। अब बात करते हैं कि करंट स्टेटस की। ये कहना गलत नहीं होगा कि जब भी कोई मुद्दा होता है जो सरकार के विरुद्ध है या कुछ ऐसा बात निकल के आती है जहाँ पे सरकार को काम करना चाहिए, उसमें इन दो पार्टी ही ऐसी इकलौती हैं अभी जो ग्राउंड में इसकी बात कर रही है, चाहे वो रैलीज निकालना हो, चाहे वो अनशन करना हो, आंदोलन करना हो। तो ये इन पार्टीज़ का ये है, इन दोनों का, कि ये अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं कि जो पहाड़ के मुद्दे हैं, जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं, चाहे वो कल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटिक्स का हो, चाहे वो सोशली हो, उसकी बात वो सरकार से करे और लोगों को उसके बारे में जागरूक करे। और पिछले कुछ सालों में जो हमारे यहाँ जो पहाड़वाद है, जो मतलब बहुत से लोग ऐसे थे जो पहाड़वाद को भूल चुके थे, धीरे धीरे वो पहाड़वाद ये लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इनका नंबर उस हिसाब से बहुत कम है, बहुत कम नेटवर्क है, लेकिन फिर भी ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई कि ग्राउंड में कुछ इम्पैक्ट डाले और लोगों को उसके बारे में अवेयर करें। तो अगर इनके एफर्ट्स की बात करें तो एफर्ट्स तो कर रहे हैं, लोगों को सूचित कर रहे हैं, खासकर भू कानून को लेके, मूल निवास का, गैर हमारी राजधानी का, और चाहे वो शिक्षा हो, एजुकेशन हो और भी बहुत सारी चीज़ें हो जो उत्तराखंड के लिए ज़रूरी रही है और जो 25 साल पहले इन माय ओपिनियन हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो पाई अब तक, उसके बारे में वो लोग कर रहे हैं बात। अब आते हैं हम इनके जो प्रोस और कॉन्स में कि इन पार्टी की कौन सी चीज़ है जो बहुत अच्छी है और कौन सी चीज़ है जो मेरे ओपिनियन में, आई एम श्योर आपको भी, जो अच्छी नहीं लगी है। पहले बात करते हैं इनके प्रोज में, यानी इनके फ़ायदे। इनका अब तो फ़ायदा ये रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, कि एटलीस्ट इन्होंने जो उत्तराखंड की पॉलिटिक्स है उसमें इन्होंने पहाड़वाद को थोड़ा लाया है। पहले ये था कि भाई कि जो दो पार्टी थी, बीजेपी कांग्रेस, वो तो बस वो अपने मुद्दे में करती थी बात, वो अपना कैंपेनिंग करती थी, लेकिन कभी पहाड़ की बात नहीं हुई, पहाड़ के मुद्दों की, है ना, पहाड़ में क्या चल रहा है, पहाड़ियों के रोज़गार के लिए, चाहे वो रोज़गार हो, चाहे वो भू कानून हो, मूल निवास हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो हैं उस पर कभी सरकार का ध्यान, अभी इतना जो बीजेपी कांग्रेस की रही उतना ध्यान कभी गया नहीं है। तो इन लोगों का एक ये है कि इन्होंने थोड़ा बहुत लोगों को अवेयर किया, इस बारे में बात करी है। तो ये चीज़ तो इनको क्रेडिट जाना चाहिए कि एटलीस्ट ये लोगों को कोशिश कर रहे हैं पहाड़ से जोड़ने की, पहाड़ के जो मुद्दे हैं उसको उनकी बात करने की।
दूसरा जो इसका इनका नुकसान रहा है, जो मुझे ड्रॉबैक लगा है, वो ये है कि ये लोग कभी कभी एक्सट्रीम पहाड़ी बन जाते हैं, यानी कि कट्टर पहाड़ी। और इनकी जो ये भी बातचीत रही है ना कि भी पहाड़ी देसी देसी लोगों ने ये किया, पंजाबी ने ये किया, सब कुछ वो किया, वो अब उनका क्या, और उनका पार्टी का लगता है कि देखिए जो ये देसी लोग हैं पहाड़ी, मतलब तो नॉन पहाड़ी इन शॉर्ट, ये हमारे राज्य के लिए थ्रेट है, ये हमारे राज्य के लिए थ्रेट है, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, और एक्सरसाइज जो भी चीज़ें होती है। अब इससे कुछ हद तक तो मैं एग्री करता हूँ, कुछ हद तक नहीं करता हूँ। यार देखिए, अगर आप आई थिंक यूकेडी के जो एक फेमस उनके जो स्टार है, परफॉर्मर रहे हैं, जो आशीष नेगी, उन्होंने बात कही थी कि भाई कि ये कि भाईचारे के चक्कर में, हिंदू के चक्कर में जो देसी बनिया है, इन्होंने हमारा राज्य बेच दिया है। अब यार मुझे बात बताओ, ज़मीन तो हम पहाड़ के लोगों ने बेची ना उनको, पहाड़ तो हम लोग बेच रहे हैं अपना, उनका इसमें क्या कसूर है, वो तो खरीद रहे हैं, हम बेचना बंद कर दें वो खरीदेंगे नहीं। और हमारे उत्तराखंड में पहले से ही बहुत नॉन पहाड़ी लोग हैं जो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम मूल निवास की बात करते हैं कि 1950 से हमारा मूल निवास होना चाहिए, तो ऐसे बहुत से लोग हैं यार जो यहाँ पे मूल निवासी रहे हैं। अब आप उनको मतलब कुछ नहीं मानोगे। देखिए, ये बात तो हम एग्री करते हैं कि भाई कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, और इसका जो बनाने का जो सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हम पहाड़ियों को ज़्यादा है, और वो हमेशा रहेगा। इसमें कोई अगर ये एक फैक्ट है ये, लेकिन यार इसका ये मतलब ये थोड़ा है कि आप भाई जो और लोग हैं उनको आप भूल जाओगे, है कि नहीं। तो अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो बाहर के आए हुए लोग हैं वो गंदगी नहीं कर रहे हैं, वो ऐसी बात नहीं, वो हो रहा है, क्राइम रेट बढ़ा है, आई एग्री ऑन दिस। लेकिन इसके चक्कर में आप ना एक वो ना हो जाओ क्या, एंटी हिंदू वाली और जो होती है ना सेकुलरिज्म वाली जो पॉलिसीज हो रही है, जो और पार्टीज कर रही है, जो हमारा लेफ्ट कर रहा है, आप वो चीज़ ना बन जाओ। पता चला कि आप इतने कट्टर बन गए ना, तो आप इधर के रहे ना उधर के रहे। आप समझ रहे हो कि नहीं मैम। आप ये बात सच है कि देखो कि अब पहाड़ के मुद्दे हैं, पहाड़ी लोगों को भी की बात करनी है, उन्हें अभी आगे बढ़ाना है, लेकिन हम दूसरों को क्रिटिसाइज क्यों करें जब गलतियां हमारे में भी है। तो मेरे हिसाब से इनका ड्रॉबैक ये है कि यार ये थोड़ा बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं, और ऐसा ना हो जाए कि ये बीजेपी को हराने के चक्कर में ये एंटी हिंदू या एंटी हिंदू तो नहीं बोलूँगा मैं, पर सेकुलरिज्म ना बन जाए, सेकुलर हो सब कुछ हो। क्योंकि अभी जो पहलगाम में हुआ है, और जो कुछ दिनों पहले जो नैनीताल में हुआ, उसने तो सबको बता दिया कि भाई कि जो असली थ्रेट है वो क्या है। लेकिन उन मैटर्स में उनका स्टैंड अब तक इतना दिखने को नहीं मिल रहा है। अब एक बात बताओ, जब आप बीजेपी को हराने का सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि भाजपा रहे, हाँ तो यार ऐसे करके तो यार आप भाजपा को ही और वो कर रहे हो क्या, मदद करो जीतने के लिए, है कि नहीं। इनको मेरे ख्याल से इस बारे में बहुत विचार करना पड़ेगा कि भाई कि उनको अपना स्टैंड, अपने ओपिनियंस क्लियर रखने पड़ेंगे कि भाई देखो हमें पहाड़ की बात भी करनी है, लेकिन हम ये मान के चलिए कि हमें एक बीजेपी का बेटर वर्जन बनना है, और हमें लेफ्ट नहीं बनना, लेफ्ट की जो विचारधारा है हमें उसको भी नहीं ले जाना। और आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि नहीं। अब आते हैं इनका तीसरा सेगमेंट जो है कि क्या इनका 2027 का जो इलेक्शन होगा हमारे उत्तराखंड में, वहाँ उनका क्या चांस है। यार देखिए, बीजेपी और कांग्रेस का अभी मानिए बहुत बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है अपने उत्तराखंड में। मतलब ये समझ लीजिए कि कांग्रेस जो ये हमारे भू कानून, मूल निवास, उत्तराखंड के मुद्दे हैं, वहाँ पे कांग्रेस शायद ना कुछ बोलती ना हो, लेकिन तब भी लोग उन्हें ही दूसरे ऑप्शन के तौर पे देखेंगे। वो तीसरे में जाएंगे ही नहीं, वो दूसरे में उन्हीं को देखेंगे, बिकॉज ऑफ द स्ट्रांग नेटवर्क। तो अगर यूकेडी को, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा को, अगर इन्हें बीट करना है बीजेपी कांग्रेस को, तो पहले अपना एक स्ट्रांग नेटवर्क बनाना पड़ेगा जो इनसे कम्पीट कर सके अपनी कैंपेनिंग में, अपने कैंडिडेट्स में, और अपनी जो ओपिनियंस है जिसकी मैंने पहले बात करी, उसमें एकदम क्लियर रहना होगा कि भाई हम पहाड़ के लोगों के लिए भी काम करेंगे, और जो नॉन पहाड़ी लोग हैं हम उनका भी ध्यान रखेंगे, और उत्तराखंड को कि जो डेमोग्राफिक चेंज है, जो और भी प्रॉब्लम्स हो रही है, उसके बारे में हम ध्यान देंगे। तो ये जो इनकी है ना कि कट्टर पहाड़ी ना बन जाए, उस बात को उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कट्टर पहाड़ी ना बने। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर हम पहाड़ की बात ना करें तो फिर ऐसा हो जाएगा। नहीं यार, पहाड़ी को, समाज को भी आगे ले जाओ, उन्हें भी अवेयर करो। लेकिन यार इस चक्कर में ना जो नेपाली, जो रोहिंग्या मुसलमान जो यहाँ बढ़ रहे हैं, जो गंदगी मचा रहे हैं ना, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा आपको। उनको इग्नोर मत कर देना, ये इस बात को इन्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी यार देखो, कोशिश कर रहे हैं। और एक और तीसरी चीज़ वो ये भी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाना पॉलिटिक्स में। हमारे उत्तराखंड में अब तक ये देखा गया है कि भाई लोग बंदे के नाम पे नहीं, पार्टी के नाम पे वोट देते हैं।
पार्टी, चाहे कि भाई इस पार्टी से नाराज तो उसको दे दो, वो कैंडिडेट्स में ध्यान नहीं दे रहे। तो इसलिए ये होता है कि भाई कि वो कैंडिडेट कभी जो बीजेपी में होता है वो अगले इलेक्शन में कांग्रेस में चल जाता है और वहाँ वो जीत भी जाता है। तो ये एक कोड है, एक कोड जो इन्हें हैक करना पड़ेगा वो ये है कि भाई कि एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी को बनाओ, उसकी लीडरशिप में उस पार्टी को आगे ले जाओ, ताकि भाई उसकी जो विचारधारा है, उसकी जो ओपिनियंस है वो दिखे लोगों को, हाँ भाई कि ये आदमी की ये सोच है और उसका एक विजन हो। अगर यूकेरी और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा एक ऐसी पर्सनैलिटी को बना के देती है तो शायद बहुत चीज़ें बदल सकती है और काफ़ी इंपैक्ट आ सकता है उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में। बाकी एक और चीज़ ये भी है जो मैं कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट इन दो पार्टीज़ के आने से ये हुआ है कि एक हमारी जो उत्तराखंड की पॉलिटिक्स है उनमें थोड़ा कॉम्पिटिशन तो बढ़ा है। क्योंकि ये तो देखा गया है कि यार जब दो पार्टीज ही लड़ती रहती ना, कंपटीशन उतना होता नहीं है और ना वो कहते हैं ना वो बात और मुद्दे जो होते हैं जो ज़रूरी होते हैं वो आते नहीं है। एटलीस्ट कम से कम इनके आने से ये हो रहा है कि हमारे उत्तराखंड में जो पॉलिटिक्स में जो पहाड़वाद है जो मिसिंग था वो अब धीरे धीरे आ रहा है। पर वही चीज़ है जो एंड में बोलूँगा कि भाई वो पहाड़वाद कहीं नुकसान ना दे दे उत्तराखंड को, इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना होगा। तो ये था मेरा ओपिनियन, मेरा एनालिसिस हमारे उत्तराखंड के तीसरे राजनीतिक विकल्प पे। बाकी इसमें आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और यहाँ तक अगर आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, है कि नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय बद्री विशाल, जय हिंद, जय भारत।